अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज बैठे बैठे अचानक ना मुझे अपने बचपन का किस्सा याद आया। तो वो बड़ा एक जो है ना फुल ऑफ विजडम मामला था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमें जाने का इत्तेफाक हुआ एक गांव। तो वहाँ पे मतलब मैं गया था डेफिनेटली किसी के साथ, और बहुत पहले की बात है, कम से कम आज से 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस टाइम शायद 8वीं या 9वीं क्लास में होऊंगा। तो हम गए वहाँ पे गाँव, वहाँ पे कोई मालूमात हमें लेनी थी गालबन। तो वहाँ पे किसी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। अच्छा, वो बुज़ुर्ग आम से सादा से, मतलब वो खेतों में, पता नहीं वो खेतों के किसान थे या शायद उस खेत के कोई चौकीदार थे। मतलब खेत के बिल्कुल साथ ही वो बैठे हुए हुक्का पी रहे थे बैठ के ना चरपाई पे। तो हमने उनसे बातचीत की, उनके साथ बैठ गए, उनसे थोड़ी गपशप लगी। तो उसमें ना उन्होंने बातों बातों में 2 वाक़यात सुनाए थे, कहानियाँ टाइप। और आपको पता है कि उस बचपन में हम कहानियाँ बड़े शौक़ से सुना करते थे। बाकी जो बुज़ुर्गों की, बड़ों की बातें तो हमें समझ ही नहीं आती थी, हम इग्नोर करते थे, लेकिन कहानियाँ पढ़ने का मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था। सो मैंने वो 2 बातें, उनकी जो 2 कहानियाँ या 2 पीस ऑफ विजडम थे, वो मैंने बड़े गौर से सुने और उनको मैंने अपने ज़हन में बिठाया। उस दौर में तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बातें थी, और आज मैंने याद किया तो मैंने कहा यार वाकई वो बहुत बड़ी बात थी। जो उस टाइम तो शायद मैंने कहानी समझ के रट ली होगी, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि कितनी बड़ी बात थी और कितना तजर्बा उसमें निचोड़ा गया था। वो बात ये थी, उन्होंने कहा, वो मैं एक ही उसमें से वाक़या शेयर करता हूँ, एक फिर कभी सही। उन्होंने कहा कि यार जो बच्चा होता है ना एक छोटा, उसकी जो पूरी ताकत होती है, उसका जो पूरा कॉन्फिडेंस होता है, उसकी पूरी ताकत और कॉन्फिडेंस का इन्हिसार उसकी टांगों के ऊपर होता है। यानी उसको जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो उसके हल में, उसके नतीजे के तौर पे वो भाग पड़ता है। उसको अपने भागने पे एतबार होता है, अपनी टांगों के ऊपर। यानी कोई मसला हो, फ़ौरन से पहले उसका हल उसको नज़र आता है कि यहाँ से भाग जाऊँ, कोई परेशानी हो। तो यानी बचपन में बच्चे की ताकत उसकी टांगों में होती है। जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो ताकत टांगों से होकर ऊपर छाती में आ जाती है, सीने में। यानी जब इंसान लड़कपन या जवानी की तरफ जाता है तो वो हर मामले के लिए, हर मामले का हल उसको लड़ाई की सूरत में होता है। वो कहता है मैं लड़ के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हर मसले में कोई परेशानी हो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी उसकी सारी ताकत सीने में आ जाती है लड़ाई में, सारे मामलों में। और जिस तरह वो थोड़ा सा बुजुर्गी की तरफ जाता है, थोड़ा ज़्यादा 40-50 साल की उम्र तक जाता है, तो उसकी वो ताकत पहले टांगों से जो सीने में आई थी, वो सीने से दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी वो हर चीज़ का हल, हर चीज़ की परेशानी का जो मतलब सोल्यूशन ढूंढना है, वो दिमाग से सोच के फ़ैसला करता है। मतलब देखें आप, इसमें कितनी निचोड़ है चीज़ों का। और प्लस इसके अंदर से आप ये चीज़ भी निकालें कि आप जब किसी इंसान को जज करते हैं, तो उस इंसान को जज करते वक्त उसकी एज, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसकी तरबियत, उसकी तबीयत, उस चीज़ को सामने रखा करें और फिर देखा करें कि यार ये भी इस फेज़ में से गुजर रहा है। सो इसका ये एक्सप्रेशन एक नेचुरल चीज़ है। मसलन एक बच्चे का भागना नेचुरल है, एक जवान का लड़ना और हर चीज़ को जज्बाती वे में देखना भी नेचुरल है, और एक बुज़ुर्ग से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो दिमाग से सोचेगा, ये भी नेचुरल है। तो यानी मकसद कहने का क्या कि उसमें उन्होंने कितनी एक तजर्बा निचोड़ा, और मैंने भी वो आपके सामने शेयर भी किया है। और मैं अगर इसको एक्सप्लेन ना भी करता, जो मैंने उनकी हिकायत सुनाई वही आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और मकसद कहने का क्या है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं डेफ़िनेटली उनके पास सदियों का तजर्बा होता है। जो इंसानियत आज जिस मकाम पे पहुंची है, इंसान की 50,000 साल तारीख़ में इंसान ने वक्त के साथ साथ ग्रो किया है, ग्रूम किया है, और वो नस्ल दर नस्ल सीनों में ट्रांसफ़र होकर चीज़ें आगे पहुंची हैं। तो बुज़ुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। वो एक कोटेशन है इंग्लिश कि इफ़ यू वांट टू सी द वर्ल्ड, सी इट थ्रू अ जाइंट्स शोल्डर। यानी किसी देव के कंधे पे बैठोगे तो ज़्यादा ऊपर से चीज़ें नज़र आएंगी ना। तो सिमिलरली जब किसी बुज़ुर्ग बंदे के साथ, किसी फील्ड के तगड़े बंदे के साथ आप बैठें, आपको एक विजडम और ही लेवल का मिलता है। वो इशफ़ाक़ अहमद साहब थे ना, इशफ़ाक़ अहमद साहब से पूछा गया एंड पे, जब उनका प्रोग्राम ज़ाविया बड़ा मशहूर हुआ और वो मुल्क में बड़ी एक इल्मी शख्सियत के तौर पर मशहूर हुए, तो उनसे पूछा गया कि बाबा जी आपकी बातों में इतनी तासीर क्यों है और क्यों आपको लोग इतना सुनते हैं। तो वो कहते थे यार कोई 40-50 साल गुज़रे पढ़ने और बोलने के और लिखने के बाद जाके मेरी बातों में इतनी तासीर आई है कि लोग मुझे सुनते हैं। इस चीज़ को कोई 40-50 साल लगे हैं। तो मतलब 40-50 साल में बंदा इतना रिफ़ाइन होता है, यानी अपनी उम्र के जितना प्रोसेस जितना आगे जाता है वो उतना रिफ़ाइन हो जाता है कि उसकी बात उतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है, उसकी बात उतने ज़्यादा मोती। आप देखें जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में जो बोल रहे हो, अगर उनका एक जुमला कोटेशन बन जाती है। क्यों? उन्होंने अपनी वो चीज़, अब देखें ना, कोई एक इंसान है, आप उससे कहें कि यार अपनी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ बता, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ ही आपसे शेयर करेगा, सबसे बेस्ट थॉट या सबसे बेस्ट चीज़ जो उसने सीखी होगी। तो सिमिलरली जो अहले इल्म है उसने पूरी ज़िंदगी, या अहले इल्म ना भी हो, एक बुज़ुर्ग भी अहले तजर्बा तो होता है ना, 60-70 साल की ज़िंदगी का तजर्बा, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ निचोड़ी होती है वो उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन
एक जुमले एक कहानी में आपको 70 साल का निचोड़ दे रहे होते हैं। तो यकीन करें, मैं तो बुज़ुर्गों के कदमों में बैठना, मैं तो ऐसे बुज़ुर्ग ढूंढता हूँ कि यार जो कुछ बोलते हो, जिनके पास कुछ इल्म हो, जो कुछ सिखाते हो, मैं तो ऐसों के पास जाके बैठना, मुझे तो खुशी होती है ऐसे लोग। और मुझे ऐसा कोई बुज़ुर्ग मिल जाए इस तरह की कुछ चीज़ें बताने सिखाने वाला, मैं तो बैठा रहा उसके साथ। इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है, कुछ ऐसे कुछ बुज़ुर्ग हैं जो मैंने ताड़ रखे हैं अहले इल्म, जिनसे मैंने ज़िंदगी रही, तो ज़रूर इंशाल्लाह मिलना है उनसे। तो ऐसे लोग जहाँ भी मिला करें, उनकी कदर किया करें और सीखने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच।